वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लाज्मिड के बारे में। ओके, इसके बारे में प्लाज्मिड के बारे में तो आइए देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए बात करते हैं प्लाज्मिड पर। प्लाज्मिड क्या है, क्या उसका फंक्शन है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पाया जाता है, यह सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ए प्लाज्मिड इज ए स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए। सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए का क्या होता है, एक स्मॉल छोटा पार्ट होता है दैट इज डिफरेंट देन द क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि इसी चीज़ में क्या होता है, क्रोमोसोमल डीएनए से डिफरेंट होता है, अलग होता है। इट रिप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा क्या करता है, ये स्वतंत्र रूप से उससे क्या करता है, रिप्लिकेशन करता है, ठीक है, जहाँ भी पाया जाता है वही। अब आपको आगे बताएंगे कि पाया कहाँ जाता है। ओके, ध्यान दीजिए, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा। प्लाज्मिड आर मेनली फाउंड इन बैक्टीरिया। प्लाज्मिड मेनली कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं फिगर में। देखिए, यह है बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर दो क्रोमोसोमों के पार्ट पाए जा रहे हैं। ये है बैक्टीरियल डीएनए क्रोमोसोम है, और ये जो सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है यही है प्लाज्मिड, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा जो डीएनए होता है उसी को प्लाज्मिड डीएनए हम बोलते हैं। और इस डीएनए के से क्या होता है, ये टोटली इंडिपेंडेंट होता है, यानी स्वतंत्र रूप से होता है, और उसी बैक्टीरिया सेल में क्या करता है, फ्लोटिंग करता रहता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, यानी प्लाज्मिड की क्या है, टाइप्स, कितने प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं ये आप देख लीजिए। तो ओवरऑल जो प्लाज्मिड के टाइप हैं, 5 प्रकार के बैक्टीरियल सेल में क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मिड पाए जाते हैं। कितने टाइप के पाए जाते हैं, 5 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला हो जाएगा फर्टिलिटी एफ प्लाज्मिड, पहला हो जाएगा फर्टिलिटी एफ प्लाज्मिड। आगे इसका हम फंक्शन बताएंगे आगे चल के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए दूसरा है रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, ठीक है, दूसरा क्या है, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। इन सब का फंक्शन हम आगे बताएंगे और रोल क्या है। वायरुलेंट प्लाज्मिड, तीसरा है वायरुलेंट प्लाज्मिड। अगला है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, और नेक्स्ट है 5 नंबर कोल प्लाज्मिड, ठीक। अब इन सब का फंक्शन क्या है, क्या मतलब है इनका, आगे चल के हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी हम प्लाज्मिड का रोल क्या है ये हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्या इसका फंक्शन है ये हम बात नहीं कर रहे हैं, कहाँ यूज होता है ये बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करेंगे दोस्तों पहले प्लाज्मिड पर। पहला प्लाज्मिड क्या है, फर्टिलिटी एफ प्लाज्मिड, ठीक है। चलिए देखिए, पॉइंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए पहले पॉइंट में फर्टिलिटी प्लाज्मिड आल्सो नोन एज एफ प्लाज्मिड। फर्टिलिटी प्लाज्मिड को, इस फर्टिलिटी का मतलब जो एफ प्लाज्मिड में एफ लिखा हुआ है उसका मतलब ये फर्टिलिटी ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको एफ प्लाज्मिड भी बोलते हैं। कंटेन ट्रांसफर जीन, क्या करता है, क्या रखता है, ट्रांसफर जीन रखता है, दैट अलाउ जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू कॉन्जुगेशन। इसके अंदर क्या होती है, ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में फर्टिलिटी फैक्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र करने की क्षमता होती है, इसी एफ की वजह से, ठीक है। सो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस के द्वारा बैक्टीरिया में, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में इसका जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मिड का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दीज मेकअप द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। क्या करता है, ब्रॉड कैटेगरी रखता है किसका, कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, एफ प्लाज्मिड आर इपिसोम्स विच आर प्लाज्मिड दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू क्रोमोसोमल डीएनए। बैक्टीरिया दैट हैव द एफ प्लाज्मिड आर नोन एज एफ पॉजिटिव, एंड बैक्टीरिया विदाउट एफ नेगेटिव इज नोन एज एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। चलिए इस पॉइंट को अच्छे से समझिए, क्या बोल रहा है इस पॉइंट में कि एफ प्लाज्मिड, क्या बोल रहा है, एफ प्लाज्मिड आर इपिसोम्स। एफ प्लाज्मिड को इपिसोम भी कहते हैं, ऐसे प्लाज्मिड को इपिसोम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा
प्लाज्मिड जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से क्या करता है, ताल्लुकात रखता है या फिर रिलेशन रखता है, उसको हम क्या कहेंगे, एफ प्लाज्मिड या एपिसोम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, विच प्लाज्मिड, ऐसा प्लाज्मिड जो फर्टिलिटी फैक्टर रखता है उसको एफ निगेटिव बैक्टीरियल सेल बोलेंगे, और जो एफ फैक्टर नहीं रखेगा उसको एफ निगेटिव बैक्टीरिया हम बोलेंगे। ठीक है, साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आगे पॉइंट है, देयर कैन ओनली बी वन एफ प्लाज्मिड इन ईच बैक्टीरिया, हर एक बैक्टीरिया में केवल और केवल एक ही एफ प्लाज्मिड बैक्टीरिया होता है। ठीक, चलिए दूसरा बैक्टीरिया प्लाज्मिड हम देखते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। रेजिस्टेंट प्लाज्मिड का क्या मतलब होता है, रक्षा करता हो, सुरक्षित करता हो। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंट आर प्लाज्मिड भी बोलते हैं इसको, कंटेन जीन दैट हेल्प ए बैक्टीरियल सेल डिफेंस अगेंस्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज पॉइजनस एंड एंटीबायोटिक्स। क्या करता है, पॉइजनस मॉलिक्यूल्स और एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल से क्या करता है, डिफेंस करता है, रक्षा करता है, किसका, बैक्टीरियल सेल का। ऐसे प्लाज्मिड को हम बोलेंगे रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। सम रेजिस्टेंट प्लाज्मिड कैन ट्रांसफर देमसेल्फ थ्रू कॉन्जुगेशन, व्हेन दिस हैपन ए स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया कैन बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। कहने का मतलब है कि कुछ रेजिस्टेंट प्लाज्मिड क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, किसके द्वारा, कॉन्जुगेशन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। अगला हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा तीसरा नंबर, ध्यान दीजिएगा, वायरुलेंट प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे, वायरुलेंस प्लाज्मिड। क्या होता है इसका काम, व्हेन ए वायरुलेंस प्लाज्मिड इज इनसाइड द बैक्टीरिया इट टर्न्स द बैक्टीरियम इनटू ए पैथोजेंस विच इज ए एजेंट ऑफ डिजीज। देखिए अब वायरुलेंट प्लाज्मिड का क्या फंक्शन है, जिस बैक्टीरिया में वायरुलेंट प्लाज्मिड पाया जाएगा वो क्या करेगा, पैथोजन का काम करता है, यानी किसी भी बैक्टीरिया में जाने के बाद क्या करता है, ये डिजीज काज कर देता है। ठीक है, ये हो जाएगा। द बैक्टीरियम स्कैर्सिया कोलाई यानी ई कोलाई हैज सेवरल वायरुलेंस प्लाज्मिड। ई कोलाई सेल ऐसी सेल है जिसके अंदर एक नहीं बल्कि कई वायरुलेंस प्लाज्मिड पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। आगे, सर्टेन स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई कैन काज सेवर डायरिया एंड वोमिटिंग। इसी वजह से कुछ स्कैर्सिया कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा क्या कर जाता है, डायरिया और वोमिटिंग हो जाता है ह्यूमन बींग में। ठीक है, इसका रीजन सिर्फ यही है कि उसके अंदर वायरुलेंस प्लाज्मिड पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगली हेडिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फोर्थ नंबर, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड क्या है, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड हेल्प द होस्ट बैक्टीरियम टू डाइजेस्ट कंपाउंड दैट आर नॉट कॉमनली फाउंड इन नेचर सच एज कम्फर, जाइलिन, टॉल्यून एंड सैलिसिक एसिड। इन सब फॉर्म में क्या पाया जाता है, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड का मतलब होता है उसको डिग्रेडेट करना, होस्ट बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, तो इसको डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड कहते हैं, इसका यही फंक्शन है। ओके, दीज प्लाज्मिड कंटेन जीन्स फॉर स्पेशल एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन ए स्पेसिफिक कंपाउंड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड आर कॉन्जुगेटिव। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड भी कैसा होता है, कॉन्जुगेटिव टाइप का होता है। ओके, इस तरीके से 4 टाइप हो चुका है। और आखिरी है, लास्ट वाला क्या है, कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड क्या होता है ये देख लीजिए। कोल प्लाज्मिड कंटेन जीन्स दैट मेक बैक्टीरियोसिन। क्या करता है, कोल प्लाज्मिड क्या रखता है, ऐसा जीन रखता है जो बनाता है बैक्टीरियोसिन्स। बैक्टीरियोसिन्स क्या है, बैक्टीरियोसिन्स आल्सो नोन एज कोलिसीन। बैक्टीरियोसिन्स को और क्या कहते हैं, कोलिसीन्स कहते हैं। मतलब एक ऐसे प्रकार का जीन रखता है जो क्या करता है, बनाता है बैक्टीरियोसिन्स। ठीक, बैक्टीरियोसिन्स होता क्या है, विच आर प्रोटीन्स, एक प्रकार का ये प्रोटीन है, दैट किल अदर बैक्टीरिया, जो क्या करता है, ऐसा फंक्शन करता है जो दूसरे बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है, इसी में देखिएगा 10 डिफेंस द होस्ट बैक्टीरिया। इस प्रकार से ये होस्ट बैक्टीरिया से क्या करता है, सुरक्षित करता है। तो दोस्तों ये था हमारा प्लाज्मिड का आज का लेक्चर। ठीक है, अभी प्लाज्मिड का फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, मेन रोल क्या होता है और कहाँ इसका यूज होता है, इसको हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
इसी साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिना चैनल सब्सक्राइब किए मत जाइएगा कहीं भी। ओके, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लेक्चर, किसी भी टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए तो कमेंट में जाकर कमेंट जरूर करें। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। चलिए इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है, पहले पॉइंट में देखिएगा, प्लाज्मिड हैव मेनी डिफरेंट फंक्शन। क्या रखता है, मेनी डिफरेंट फंक्शन, कई प्रकार का डिफरेंट फंक्शन रखता है ये। जैसे दे में कंटेन जीन्स, ये ऐसा जीन रखता है दैट इनहेंस द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या रखता है, एक ऐसा फंक्शन रखता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, सर्वाइव करने के लिए कैपेबल होता है। आइदर बाय किलिंग, किस तरीके से, किलिंग करके अदर ऑर्गेनिज्म, अन्य ऑर्गेनिज्म को किल करके क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, सर्वाइव करने के लिए ये सुरक्षित करता है उसको। ठीक है, और बाय डिफेंस, डिफेंडिंग द होस्ट सेल बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक, क्या करता है, टॉक्सिक प्रोड्यूस करके उसको डिफेंड करता है। सम प्लाज्मिड क्या करते हैं, फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। कुछ प्लाज्मिड क्या करते हैं, बैक्टीरिया सेल के अंदर रिप्लिकेशन का फंक्शन करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, और दोस्तों सबसे बड़ा जो रोल है या सबसे बड़ा जो इसका फंक्शन है प्लाज्मिड का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ा इसका सबसे मेन जो फंक्शन है, क्या करता है ये, वेक्टर का काम करता है। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक कह सकते हैं आप वाहक का काम करता है, यानी एक जीन को दूसरे जगह पर ले जाने का या डीएनए के सीक्वेंस को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने का ये फंक्शन करता है कौन, प्लाज्मिड। सो इसका यूज सबसे ज़्यादा जो रिसेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, यानी बायोटेक्नोलॉजी आप सुने होंगे, जानते भी होंगे। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जीवों का यूज करके, यानी इसी तरह से प्लाज्मिड का यूज करके एक डीएनए से दूसरे डीएनए का क्लोनिंग करा करके इसका फंक्शन कराया जाता है और दूसरे किसी में इंक्यूबेट किया जाता है और उसके फंक्शन को हाइब्रिड बना दिया जाता है। इस तरीके से इस प्लाज्मिड का सबसे बड़ा यूज किसमें है, बायोटेक्नोलॉजी में। इस बात का ध्यान दीजिएगा, वेक्टर का काम करता है। वेक्टर के क्या फंक्शन होते हैं और इस प्लाज्मिड के अंदर वेक्टर के कौन कौन से गुण होते हैं, ये आपको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए इसी साथ में आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही आप जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद बने रहने के लिए।